परंतु यह कर नहीं सकता। विचार करता हूं, सीता का जन्म तो पृथ्वी से हुआ है, हल्के अग्रभाग से हुआ है, और इस चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ है। भला क्षमता कैसे हो सकती है? ऐ चंद्रमा, आज तुम सोचते होगे मैं अपनी कला को दिखा करके इस राम को भ्रमित कर दूंगा, तो यह तुम्हारा सोचना व्यर्थ है, क्योंकि मैं तुम्हारी कहानी को भली प्रकार से जानता हूं। भला इस संसार में तुम्हारी कहानी की जानता कौन नहीं है? सभी जानते हैं, तो क्या मैं जानता नहीं हूं चंदा तेरी कहानी? ऐ चंद्रमा, मैं तुम्हारी कहानी भली प्रकार से जानता हूं। जन्म सिंधु पुनि बैधु विष, दिन मलिन शकलंक, शिय मुख क्षमता पावे किमी, चंद्र हेलो, आप हैं हमारे रतिराम पाल में होना। इनकी तरफ से 201 रुपया कमेटी के लिए, और बहन किरण राजपूत बरौली, इनकी ओर से 101 रुपये की मुद्राएं, और रमन भैया राजपूत मुस्कुराखोर कमेटी के लिए 101 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। साधुवाद। घटहि बढ़हि बिरहिन दुखदाई, ग्रसहि राहु निधि शैधि पाई। पंकज द्रोही अब गुण बहुत, चंद्रमा तो ही। कुछ भी एक नहीं दो नहीं, बहुत से अवगुण है। क्या मैं जानता नहीं हूं ये चंदा तेरी कहानी, क्षमता करेगा कैसे सिया रूप की हैरानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी, क्षमता करेगा कैसे सिया रूप की हैरानी। तेरी काली माँ
चाँद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना। इतना सरल नहीं है संयम मेरा ठिकाना। ऐ चाँद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना। इतना सरल नहीं है संयम मेरा ठिकाना। ऐ चाँद गौतम के श्राप की है, गौतम के श्राप की है तेरे शीश पे निशानी। समता करेगा कैसे सिया रूप की है रानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ चेहरा तेरी कहानी। समता करेगा कैसे सिया रूप की है रानी। सिया रूप की है रानी। सिया रूप की है रानी। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी। गुरु पही चली निशा बन जानी। सतानंद तब जनक बुलाए। सतानंद हाँ सतानंद सतानंद तब जनक बुलाए। मिथिला के राजमंत्री वर्ग, आज्ञा ये है आज्ञा ये है कि गुरु सदन चले जाओ और गुरु सदन जाकर के पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से कहना कि आपके सेवक अपनी रंगशाला के मध्य भाग पर आपके पद कमलों के दर्शन करना चाहते हैं। हमारा कहना है तुमसे कि सुनो श्रेष्ठ मंत्री और हृदय भाव लाओ और हमारी मनो कामना को सजाओ और सतानंद जी के अभी धाम जाओ और विनय भावना से उन्हें शीघ्र लाओ। विनम्रता के साथ उनके श्री चरणों में हमारी ओर से विनम्र निवेदन करते हुए उन्हें हमारे समीप लेकर के आओ। जैसी आज्ञा हो। आइए ईश्वर। राजन श्री ज्ञानी गवीण श्री गौतम पुत्र
श्री हृष्वमानंदन संयमी सीरत ध्वज का प्रणाम प्रीत हो, लेकिन फिर भी अंतःकरण में सांत्वना न मिलने के कारण चाहता हूं वाचिक प्रणाम प्रस्तुत करूं। स्वीकारें देवता मेरा वाचिक प्रणाम, स्वीकारें। व्यक्त करें राजन। कि गुरुदेव आपका यह बंदन जो त्रिविध गुरुदेव आपका यहाँ बंधन जो त्रिविध ताप को हर लेता और बंधन करने से यह नाथ आपके जो अमीय कुंड को भर देता, जो अमीय कुंड को भर देता। सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो। धन्य तुम्हारा जीवन, जल में जल की भात जीवन यापन करने वाले महिपाल। जो प्राणी दूसरे का आदर और सम्मान करता है वो स्वयं एक न एक दिन वंदनीय हो जाता है। तभी तो कहा गया तुम्हारे लिए बंदों परिजन सहित विदेहु जाहि राम पर गुण स्नेहु, ऐसा कहकर तुम्हारे साथ साथ जो तुम्हारे परिजन हैं उनकी वंदना की गई। राजन तुमने प्रणाम किया है, प्रणाम उत्तर होता आशीर्वाद। हृदय में कुछ कामना है उपदेश रूप में, सुने राजन। कि जो पर स्वार्थ में जीता है, अच्छा हाँ, कि जो पर स्वार्थ में जीता है तो और पर स्वार्थ में मरता है, उसकी हर आंसू रामायणे और वाणी उसकी गीता है। यदि ऐसे कर्म करोगे राजन, एक तुम नहीं संसार में कोई हो, यदि ऐसे कर्म करोगे राजन तो तुमरे यश के कमल खिलेंगे। है आशीष यही ऋषियों का, तुम घर बैठे भगवान मिलेंगे। महामंगल हो, कल्याण हो। प्रणय का अभिप्राय जानना चाहते हैं राजन, क्या है? बुलाने का हेतु कौन सा? बुलाने का कारण आप देख रहे हैं, ये 18 योजन विस्तृत पांडाल। जहां तक भी आपकी दृष्टि जा रही होगी, यद्यपि न्यूनता किसी प्रकार की नहीं है, कमी नहीं है, लेकिन हमको एक कमी समझ में आ रही है। वो कौन सी राजन? कमी यह है कि आपके कथनानुसार मैंने एक श्रेष्ठ मंच की रचना करवाई थी, जो सभी मंचों में श्रेष्ठ है और अभी रिक्त है, खाली पड़ा। विचार करता हूं इस पर किसको सुशोभित किया जाए। ध्यान गया कल आप भी साथ में गए थे, किस समय, जिस समय सृष्टि के द्वितीय रचनाकार ब्रह्मर्षि पद से विभूषित आचार्य श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण हमारी मिथिला में हुआ। संग सचिव सूचि भूरि भट्ट भूसुर वर गुरु क्या, मैंने उनको सदन सुखद पर ठहराया हुआ है। अगर आप उनको यहाँ पर ले आए और इस मंच की शोभा बढ़ाएं तो कैसा रहेगा? बड़े उत्तम विचार है राजन तुम्हारे, बड़े उत्तम अब विचार। आपकी संस्तुति हो गई तो मैं मानता हूं कि मेरा सोचना भी उचित है। बस विनय है, हमारी विनय इन शब्दों में है। व्यक्त करें। जाओ गुरुवर कौशिक मुनि पहाड़ और मम समाचार ये पहुंचाना। लेकिन
पहले प्रणाम मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना देना। आज स्वयं पर का दशरथ सुत युगल कुमारों से, जगमगा उठे यहाँ मणिमंडल उन धीर वीर सुकुमारों से। तो मुनियों का व्रत सुशोभित है, वो मंगलमय कीर्ति बढ़ाने को। हाँ, मंगलमय कीर्ति बढ़ाने को। और देखो ना, ये गुरु का पिनाक उस बेदी में मेरी पुत्री का ब्याह रचाने को। तू वह सुंदर सदन सुखद सो गुरुवर, हाँ सुख है सुजान गुरु पहाँ जाना। हाँ सुख है सुजान गुरु पहाँ जाना। विश्वामित्र अरु राम लखन, उनको गुरुवर तुम लेना। तो अविलंब आप, अब देखिए विलंब करने का समय नहीं, क्योंकि स्वयंवर का एक एक क्षण एक एक पल बीतता जा रहा है। अविलंब आप इतना ही करें, सुंदर सदन प्रतीक्षा में। सुंदर सदन प्रतीक्षा में। और ये कृतार्थ भवन पद रज से करें, है शेष यही न तय। बस आपके सेवक की यही विनय है। उत्तम विचार है राजन। तुम्हारे विचारों की पूर्ति करने हेतु मैं जा रहा हूँ। पूर्णता प्रयास करूंगा महामुनि को लाने का। आप जाए अन्य कार्य देखें। कौशिक मुनि पहि तुरंत पठाए, मुनि पहि तुरंत पठाए। हे तपोनिष्ठ। हेलो हेलो, और आप हैं हमारे परमेशी दयाल पाल जी। जनक जी के सुंदर अपने पर प्रभावित हुए 11 रुपए से चरणों में अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे तपोनिष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो और साथ साथ महाराज जनक का ही प्रणाम स्वीकार करें।
तुम्हारा कल्याण हो। हे देवता, महाराज जनक का महामंगल हो। मैं महाराज जनक की विनय को लेकर आपके पास आया हूँ। कौन सी विनय? सुने देवता, विनय इन शब्दों में है, हृदय भी चाहता है आप विनय स्वीकार करेंगे, ऐसा विश्वास मेरा कह रहा है देवता। क्यों नहीं? सुने देवता, सुनाए। मिथिला में आज महामंगल, न पुणे मखी भूमि सजवाई, न पो आए देसी या विदेशन के अदब छटा छब छाई है।